लेकिन अब जब ये कर्ज मिल रहा है, आगे की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये सेक्टर किस तरह देख रहा है कि आईएमएफ से स्टैंड बाय मुआहदे के बाद क्या ये सेक्टर तरक्की करेगा, तो उसके लिए पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें अब्दुल करीम आदिया साहब, फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल करीम साहब। मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड अब्दुल करीम साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जब 1.2 अरब डॉलर्स स्टेट बैंक के अकाउंट में आ चुके हैं, आगे आपने मजीद इस 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत कर्ज लेना है, लेकिन उसमें मईशत को सहारा और रियल एस्टेट को सहारा कैसे मिल सकता है, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? मैडम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं जिस तरह से आपके पहले गेस्ट की बात सुन रहा था, ही वाज वेरी मच राइट कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वो ही काम करती हैं। फॉर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोन की किस्त तो आ गई है, बट ये मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये सिचुएशन देखी है जहाँ पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एट वन टाइम, लेकिन दूसरी तरफ कस्टमर्स जो हमारे हैं वो भी परेशान है। ये वजह ये है कि जो बाइंग पावर है लोगों का, आम आदमी का, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है। बट एट द सेम टाइम जो बिल्डर हजरात हैं उन्होंने कभी भी इस तरह की इन्फ्लेशन नहीं देखी जिसमें 400 to 500% आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। यानी अगर ₹1 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो वो ₹4 बढ़ जाए। ये कहीं पे भी इतना मेजर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आती जो कि 6 महीने 8 महीने या साल भर में हो। फॉर श्योर हम गवर्नमेंट की जो मेहनतें हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, वो उसको सराहते ज़रूर हैं, बट एट द सेम टाइम हमने दोनों तरफ की चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस यू सी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द लोन्स व्हिच आर कमिंग इन ऑन व्हाट टर्म्स। अब हमें ये नहीं पता कि किस टर्म्स पे इनको ये लोन मिला है और उसकी बेसिस पे अब क्या इन्फ्लेशन हमें पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ है, डेफिनेटली वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन हमने देखा कि अभी इस दौरान में जो सरिये की कीमत बढ़ी बहुत ज़्यादा, सीमेंट की कीमत बढ़ी, हर चीज़ की कीमत बढ़ी। अगर किसी ने कोई अपार्टमेंट बुक करवाया, कोई घर की बुकिंग करवाई, तो वो तो कीमत कहीं की कहीं पहुँच गई। आप लोगों ने उसको किस तरह से एडजस्ट किया? मैडम, अभी भी हम उस सिचुएशन पे है जहां पे हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम इस इन्फ्लेशन प्राइस को किधर एडजस्ट करें, बिकॉज एज पर पॉलिसी हम सिर्फ 10% प्राइस बढ़ा सकते हैं, जबकि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 400 टाइम्स बढ़ चुकी है। और ये याद रखिएगा कि जमीन की कॉस्ट पाकिस्तान में, यानी कि स्पेशली कराची की बात करूं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हाई राइज, इट इज नॉट मोर देन 20-30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू। बाकी आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। यू टॉकिंग अबाउट 60-70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कि 240% पे जा चुकी है, अगर हम 70% पे लेते हैं तो। अरे बिल्कुल, आपने उसकी बात की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यकीनन बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। और जो फ़र्ज़ करें कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग अगर कहते हैं ₹1,00,000 पे हुई और आप उसको एकदम 4 लाख 5 लाख तक रिवाइज़ कर देंगे, तो जो ख़रीदार है वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर बैठा है। लेकिन एक और बहुत ही अहम चीज़ है कि जी इंटरेस्ट रेट के जो लोग मकान बनवाने के लिए या ख़रीदने के लिए बैंकों से कर्जे लिया करते, तो उसकी क्या सूरत हाल है। और वो जो हमारी खैर इतनी ऑर्गेनाइज तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं थोड़ा बहुत तो था बड़े शहरों के अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर अब क्या आलम है जी? देखें जनाब, बात यह है कि वैसे भी एक आम आदमी को जो कि 50 to 60% जो हमारी पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ज़्यादातर मिड स्केल एंड लो मिड स्केल के लिए होती है, उनको तो वैसे भी मॉर्गेज नहीं मिलता। मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ, खास तौर पे कराची में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि जो उसकी प्राइस वैल्यू होती है वो उसकी जो सैलरी होती है या उसकी इनकम होती है उससे मैच नहीं करती। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन तासुब है कि जो फैमिली होती है, यानी भाई बहन मिलके एक एक प्रॉपर्टी एक दूसरे के लिए बनाते हैं। दिस इज व्हाट आवर नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसा कोई मॉर्गेज सिस्टम नहीं है, कोई इतना एडवांस मॉर्गेज सिस्टम नहीं है जो इन लोगों को हेल्प कर सके। बट फिर भी लास्ट गवर्नमेंट और इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था जो कि लोगों को मिला था। बट हमारे यहाँ तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। और फिर बिल्डर एंड डेवलपर्स इन लोगों को हेल्प करते हैं वो इस तरीके से कि जिन लोगों को लोन लेना होता है उन लोगों को ये बता दिया जाता है कि आप लोन पे ना जाए क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। उसका दूसरा हल हम ये करते हैं कि 2 साल या 2.5 साल का हम टाइम दे देते हैं कि आप हमारे पास ही लोन ले लें, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट एनी अप पेमेंट्स।
और ये बड़ा कॉमन फिनोमिना है हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा, ये भी लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए खबर होगी कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन के जाइंट्स हैं वो खुद लोन ऑफर कर रहे हैं। कम से कम मेरे लिए, मैं बेखबर आदमी, मुझे तो बड़ी खबर ये लगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और जो है कि जी, जो एक ज़माने में लो इनकम ग्रुप हुआ करता था, मिडिल क्लास हुआ करता था, उसके लिए मुझे याद है कि एक बड़ी स्कीम्स आती थी गवर्नमेंट में। 70s की अगर हम बात करें, 80s की दिहाई तक अगर आप देखें, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो ज़मीन ख़रीदना जो है अब लोगों के लिए, ज़मीन ख़रीदना, फ्लैट ख़रीदना, वो बड़ा चैलेंजिंग हो गया। आप याद करें, गुलशन इकबाल मिडिल क्लास की स्कीम हुआ करती थी, जहाँ ठीक है बड़े घर भी होते थे, लेकिन वहाँ पर मिडिल क्लास के लोगों ने ख़रीदा। मैं अगर कराची की बात करूँ, गुलशान जौहर था। अब ऐसी स्कीम्स बिल्कुल नापैद हो गई हैं गवर्नमेंट की सतह से कि जिसको प्राइवेट सेक्टर फिर जो है मज़ीद डेवलप कर सके। जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है, बट एट द सेम टाइम गुलशन, जौहर, नाज़िमाबाद, ये सारी पुरानी स्कीम्स हुआ करती थी। अब उसकी जगह पे स्कीम 33 हो चुका है, वो भी अब बहुत महंगा हो चुका है। बट एट द सेम टाइम सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे और सुरजानी, ये 3 एरियाज हैं जो कि लो मिडिल इनकम के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। फॉर्चुनेटली हमारे पास जो बस सिस्टम आया है, जो ग्रीन लाइन सिस्टम आया है, जो कि सुरजानी तक कनेक्ट कर चुका है, उससे लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।